अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो आजकल के दौर में क्रेडिट पर चलते हैं। क्रेडिट पर यानी कि उधार पर चीज़ें ख़रीदी जाती हैं और जब प्रॉफिट अर्न कर लिया जाए तो उन उधार पर ली गई चीज़ों की पेमेंट कर दी जाती है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारा अपना बिज़नेस है और हमने किसी दूसरे बिज़नेस को जो उधार पर सेलिंग की है। तो अब जो सेलिंग तो हमने कर दी, लेकिन हमारे पास कोई अगर रिकॉर्ड नहीं होगा कि हमने किसको सेलिंग की, कब उसकी पेमेंट आएगी, तो अगर हमने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारे पास प्रूफ नहीं होगा कि हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। तो जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं या क्रेडिट सेलिंग होती है, उन सब को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें सबसे जो बेस्ट डॉक्यूमेंट जो बनाया जाता है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है, अ बिल फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है तबादला, यानी कि आपस में जब दो बिजनेसेस के दरमियान में लेन देन होता है उसको एक्सचेंज कहते हैं। और उस एक्सचेंज के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो जो उसका एक जो है एक्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882। उसके मुताबिक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है वो क्या है? एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल यानी कि उसमें कोई भी शर्त नहीं लगाई जाती। इन राइटिंग इसलिए क्योंकि कोई भी जब डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं तो वो रिटन फॉर्म में होना लाजमी है। अगर रिटन फॉर्म में नहीं होगा तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि हमने कोई भी बिल ड्रॉ किया है या फिर हमने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। अब नेक्स्ट है एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू एन अदर। एक पर्सन जो चीज़ें सेल करता है वो ये बिल बनाता है टू एन अदर, दूसरे के नाम पर, जिसको चीज़ें सेल की जाती हैं उधार पर या जिसके साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जाती है उसके नाम ये बिल ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट है साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। जो भी ये बिल बनाता है वो बिल साइन भी करता है। अब जो ये बिल बनाता है उसको कहते हैं ड्रॉर। जो ये बिल बना रहा है या जो सेलिंग पर्सन है जो बिल बनाता है उसको कहते हैं ड्रॉर। और यहाँ पे जो अनदर पर्सन है वो होता है ड्रॉई। जिसके नाम पे ये बिल बनाया जाता है उसको ड्रॉई कहते हैं। साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। और जो ड्रॉर है जो ये बिल बनाता है वो उसको साइन भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्वायरिंग द पर्सन टू whom इट इज़ एड्रेस्ड टू पे ऑन डिमांड। उससे पहले क्या किया जाता है कि जो ड्रॉर है वो भी इस पे साइन करता है और फिर जो ड्रॉई है उसको ये बिल दिया जाता है और वो साइन करता है और कंफर्म करता है कि उसके नाम पे ये बिल बनाया गया है और वो लाइबल है कि जो भी डेट उसमें डिसाइड की जाएगी और जितनी भी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी वो उसको पे करेगा। और इसमें नेक्स्ट क्या है कि जो ड्रॉर है वो बिल ड्रॉ करता है और जिस पर ड्रॉ किया जाता है उससे रिक्वायर किया जाता है कि वो साइन जब करता है तो रिक्वायर किया जाता है कि जब ड्रॉर को ज़रूरत होगी वो यहाँ तब पे करेगा ऑन डिमांड, जब ड्रॉर कहेगा तब वो पेमेंट करेगा, या फिर एट अ फिक्स्ड टाइम, या फिर जो एक टाइम डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने टाइम के बाद पेमेंट की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 डेज़। कहा जाए कि अगर आज डेट है 1 जैन और कहा जाता है 90 डेज़ के 1 जनवरी के से अगले 90 डेज़ के बाद वो पेमेंट करेगा, तो ये फिक्स्ड टाइम हो जाता है।
नेक्स्ट है और एट अ डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, या फिर जो पेमेंट का टाइम है वो बाद में डिसाइड कर लिया जाता है। अ सर्टन सम ऑफ मनी, जो भी जितनी भी अमाउंट की ट्रांजैक्शन की जाती है वो अमाउंट भी उसमें लिखी जाती है। और टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियरर। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है कि जिसको ये ड्रॉअर कहेगा कि बिल की पेमेंट अदा कर दी जाए, तो ड्राई जिसको पेमेंट करेगा और जिसके नाम की पेमेंट लिखी जाएगी वो एक स्पेसिफाइड पर्सन होता है। यानी कि या तो वो ड्रॉअर खुद होगा, या अगर ड्रॉअर कहता है ड्राई को कि फ़लाँ बंदे को पेमेंट कर दे, तो फिर वो एक स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। और लास्ट है टू द बियरर। बियरर का मतलब है कि कोई भी इसकी पेमेंट ले सकता है, वो कोई एक स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होता। बेयरर तब आता है जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे इंडोर्स कर दिया जाता है, और इंडोर्स क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है जिसमें इसके तमाम पार्ट्स भी डिस्कस किए जा चुके हैं।